ओम शांति। आध्यात्मिक रत्नों को धारण करना अर्थात अपने कनेक्शन को ठीक करना और हर समय अपना अपने में करेक्शन लाने के अभ्यासी बनना। तो इस बैलेंस की कमाल करने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज की जो मुरली है बाबा ने बहुत ही अच्छे से चलाई है। जैसे बाप के स्वरूप की झलक कई मुरलियों में दिखाई देती है, वैसे आज की मुरली में बाबा टीचर बनकर टीचरों को कैसे सफलता मूर्त बनना है, कौन सी दो बातों पर अटेंशन रखना है, ऐसी सारी बातों को स्पष्ट कर रहे हैं। अगर साक्षी हो करेक्शन नहीं करेंगे तो यथार्थ कनेक्शन रख न सकेंगे, क्योंकि करेक्शन और कनेक्शन ये दोनों ही इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज है। जो क्योंकि कोई भी बात को यथार्थ रीति करने से ही, चाहे वो संकल्प रूपी भी कर्म हो, तो ही हमारा बाबा के साथ कनेक्शन ठीक रहता है। तो हम खुद भी समझते हैं कि जिस दिन हमारा योग नहीं लग रहा है या फिर मन नहीं लग रहा है, तो अगर हम अपनी चेकिंग करते हैं कि हमेशा की तरह या रोज की तरह आज ऐसी कौन सी बात मुझसे हो गई है जाने अनजाने, जो फिर मेरा कनेक्शन ठीक से जुड़ नहीं रहा है या फिर पहले जैसा नहीं हो रहा है। तो ये चेकिंग करना वो तो बाद बाद में भी कर करते थे मना, लेकिन एक स्टेज आती है कि उसी टाइम पे करना है। जिस मना हर समय ये सोचना है कि मुझे हर एक के साथ हर जगह पे ठीक तरह से करेक्शन करना है, अपने में परिवर्तन करना है, ताकि फिर बाबा ने तो बता के रखा है ना, ड्रामा कैसा है, एक्यूरेट है। हर आत्मा भी क्या है, कोई गलत नहीं है। हर कोई क्या कर रहा है, अपना अपना दिया हुआ पार्ट प्ले कर रहा है। कोई भी आत्मा में ताकत नहीं कि जो अपने पार्ट से परे जाकर पार्ट प्ले करे, राइट। तो हर कोई भले हमें अपनी समझ से अपनी हिसाब किताब से कुछ भी लगता हो, लेकिन ये सच्चाई है। तो अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है हिसाब किताब के कारण या मेरे अपने स्वभाव संस्कार के कारण, तो उसी क्षण से हमें अपने में करेक्शन करने का अभ्यास हमें होना चाहिए। अगर हम जितना ये करते रहेंगे, उतना यथार्थ कनेक्शन हमारा बाबा से जुड़ा हुआ रहेगा। और फिर बाबा कहते हैं, अगर आप इन दो बातों का बैलेंस रख पाते हो, करेक्शन और कनेक्शन, तो क्या हो जाएगा, कमाल भी होगा और कमाई भी होगी। तो आज बाबा ने कोई ना कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देते हैं बाबा किसी बात को और स्पष्ट करने के लिए। वैसे आज इस बात को स्पष्ट करने के लिए बाबा ने सर्कस का उदाहरण दिया है। तो सर्कस में भी देखो कितना बैलेंस की ही कमाल होती है ना सारी। तो वह स्थूल रीति का बैलेंस है कि फिर वो इतना कमाल करते हैं और फिर उनकी कमाई भी तो होती है ना। लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म की बात है, जिससे फिर हमारा प्रेजेंट में भी कमाल की बातें होगी और प्लस हमारा फ्यूचर की कमाई भी जमा होती जाएगी। फिर बाबा कहते हैं ये बैलेंस रखना अर्थात क्या है, जैसी समस्या हो, जैसा समय हो, तो वैसे अपने शक्तिशाली अ, तो अपने को शक्तिशाली बनाओ, तो सर्विस की रिजल्ट निकलेगी और सफल भी होंगे। पहले तो दो बातें बताई सफलता मूर्त बनने के लिए। फिर बाबा कहते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति हो। ऐसा नहीं जहां पर सहन करना है वहां सामना करेंगे, और जहां सामना करना है वहां सहन करेंगे। और कहेंगे कि बाबा तो मदद करता ही नहीं, मैंने तो, बाबा ने कहा है सहन करना है, स्व में परिवर्तन लाना है। लेकिन फिर वो यथार्थ भी होना चाहिए, सही समय पर और सही जगह पर भी होना चाहिए। तो फिर लास्ट में बाबा बोलते हैं, जैसे आज स्वयं टीचर के रूप में बाबा पढ़ा रहे हैं, तो एक टीचर क्या करेगा, जो जैसा है वैसा ही बनाने की कोशिश करेगा, वैसी ही पढ़ाई पढ़ाएगा, राइट। तो यहाँ पर भी आज बाबा बताते हैं लास्ट में कि जो क्वालिटी वाली टीचर होगी वह सबके कल्याण के निमित्त बन सकती है। और यहाँ पर क्वांटिटी पर बिल्कुल भी नजर ना हो, ऐसे बाबा चाहते हैं और बता भी रहे हैं।
तो जो भी हमें दूसरों को कहना है, पहले स्वयं धारण करो, ऐसा आज बाबा टीचर के प्रति डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर स्वयं धारण करके फिर वो बताए, तो इसी को बाबा कहते हैं क्वालिटी टीचर है। टीचर माना शिक्षक अर्थात शिक्षा देने वाला। तो शिक्षा कौन दे सकता है? जिसे समझो कोई मैथमेटिक्स का सम है, कोई उसे पढ़ाना है, तो उसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी वो पढ़ा सकेगा। जब खुद का ही कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो औरों के कंसेप्ट को भी क्लियर नहीं कर पाएगा। तो इसी इसी तरह से बाबा ने कहा है कि क्वालिटी टीचर ही सबके कल्याण के निमित्त बन सकती है। इस तरह से आज छोटी सी मुरली है, लेकिन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम आज सुने और आज समझे और आज से ही स्टार्ट करें। जैसे ऐसी पॉइंट्स आज की मुरली में है, अब नहीं तो कब नहीं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। मुरली का टाइटल है कनेक्शन और करेक्शन के बैलेंस से कमाल। मुरली की डेट है 8th of February 1976। तो आज बाबा यथार्थ टीचर की विशेषताओं को बतलाते हुए परम शिक्षक शिव बाबा बोले। सभी दुनिया में जितने भी शिक्षक हैं, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, जो भी जहां पर भी जिस भी स्वरूप में है, तो सबसे सर्वोच्च शिक्षक कौन है? शिव बाबा है। क्यों सर्वोच्च है? क्योंकि सारे जो शिक्षक है इस संसार में एक ही जन्म के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं, हम्म और एक ही जन्म के लिए लायक बनाते हैं। लेकिन ये हमारे परम शिक्षक शिव बाबा जो है, हमें जन्म जन्म के लिए जो ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो जन्म जन्म की कमाई हम इस पढ़ाई से कर सकते हैं। मना बेहद का टीचर, बेहद के स्टूडेंट्स और बेहद की कमाई, है ना। तो इस तरह से बेहद की पढ़ाई और बेहद की कमाई। तो इस तरह से है परम शिक्षक मना सर्वोच्च शिक्षक। तो कुछ तो हटके होगा ना, कुछ तो उच्च होगा जब भी परम शब्द लगाते हैं। सबसे पहले बाबा कहते हैं सफलता मूर्त बनने के लिए टीचर्स को विशेष कौन सी दो बातों पर अटेंशन रखना चाहिए? टीचर्स को विशेष दो बातों का अटेंशन रखना चाहिए। वो दो बातें कौन सी है? मधुबन से बाप के साथ तथा दैवी परिवार के साथ मर्यादा पूर्वक कनेक्शन हो। हम्म तो कैसा होना चाहिए? मधुबन से भी, बाबा के साथ भी और दैवी परिवार के साथ भी मर्यादा पूर्वक कनेक्शन हो। अब बाबा बताते हैं ये मर्यादा पूर्वक कनेक्शन अर्थात क्या है? मर्यादा पूर्वक कनेक्शन यह है कि जो भी संकल्प व कर्म करते हो, उसके हर समय करेक्शन करने के अभ्यासी हो। हम्म तो बाहर सब कुछ ठीक है है ना, सारे करेक्शन अंदर ही करने हैं, चाहे फिर वो कॉन्शियसनेस का हो, चाहे फिर पुराने स्वभाव संस्कार का हो, व्यर्थ से समर्थ संकल्पों का हो, है ना। व्यर्थ क्यों चलते हैं? सबसे बिगनिंग तो कहाँ पर होती है? मेरे अनुसार सामने नहीं हो रहा है। हम्म तो मेरे अनुसार होना जरूरी है कि नहीं है, ये भी चेकिंग करनी है और चेंज करना है ना, करेक्शन करना है ना। सामने चेंज होगा तब मैं उसमें एडजस्ट होंगी नहीं। जैसी भी परिस्थिति है, जैसी भी आत्मा है, उनके साथ में कितना अपने आप को ढाल पाती हूँ और एक हार्मनी बनाए रखती हूँ। रिलेशन में कहो, परिस्थिति में कहो, है ना। हार मानना हर जगह पे, माना हार्मनी को मेंटेन करना, बनाए रखना ना, हर जगह हार मानना है और यही आपकी जीत कराएगा, है ना। मैं भी बता रही हूँ, लेकिन हर जगह जगह मुझे ये याद नहीं रहता है। याद आएगा तो जरूर करेंगे लेकिन कभी कभी भूल जाता है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन में ऐसे अकेले अकेले रह के इन बातों का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हर बात की, जो हमें वहां नहीं मौका मिलता था, है ना। तो बड़ा मजा आता है कि चलो अपना देह अभिमान मिटाने का यह भी एक बहुत अच्छा तरीका हमें लग रहा है।
तो अभी बाबा कहते हैं कि मर्यादा पूर्वक कनेक्शन यह है कि जो भी संकल्प व कर्म करते हो उसके हर समय करेक्शन करने के अभ्यासी हो। दो बातें, एक यथार्थ कनेक्शन और दूसरा हर समय अपनी हर करेक्शन करने की अटेंशन। हम्म, एक तो याद रहना चाहिए, फिर दूसरी बात है हमें अटेंशन रखना चाहिए, है ना? और फिर हम उसे स्वरूप देंगे। तो मर्यादा पूर्वक कनेक्शन में दो बातें आती है, एक तो यथार्थ कनेक्शन हो और दूसरा हर समय। बाबा ने सदा शब्द के बदले मतलब सदा शब्द जो यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर उसी को जैसे अलग रीति से बोल रहे कि हर समय अपनी हर करेक्शन करने की अटेंशन। अगर दोनों ही बातों में से एक में भी कमी है तो सफलता मूर्त नहीं बन सकते। या तो आपका कनेक्शन ठीक नहीं है या तो फिर आपका अपने ऊपर करेक्शन करने का अटेंशन नहीं है। तो एक है यथार्थ कनेक्शन और दूसरा है हर समय अपनी हर करेक्शन करने की अटेंशन। तो ये क्या हुआ? मर्यादा पूर्वक कनेक्शन रखना हुआ। किसके साथ में? मधुबन से, बाबा से और दैवी परिवार से। एक एक आत्मा हमें भले कैसे भी लगे, लेकिन बाबा ने चुन चुन के हर एक आत्मा को लाया है। बोलने के लिए, सुनने के लिए, लिखने के लिए सारी बातें आसान है, पर एक्चुअल इस भाव में टिकना और व्यवहार में आना, है ना? ये जब हमें पॉसिबल होगा तो वही है नया नया युग। हम्म, और नया दिन, नया युग, नए स्वभाव संस्कार के रिलेशन तो कैसे होंगे? सुहावने ही होंगे ना। तो स्वर्ग में जाकर तो कहाँ एक्सपीरियंस कर पाएंगे? तो सारी बातें यहीं पे अप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा आनंद लेना और अपने उन पॉइंट्स को प्रैक्टिकल व्यवहार में लाना। तो ये सच में सारी बातें आनंद देकर जाती है। आनंद एक ऐसी फीलिंग है ना, मतलब कुछ हमें लगता नहीं है, थॉट्स नहीं चलते हैं, है ना? एवरीथिंग इज ओके, मैं सबके साथ ओके हूँ और सब मेरे साथ ओके है। अभी बाबा दूसरी बात बताते हैं आगे। अगर साक्षी हो करेक्शन नहीं करेंगे तो यथार्थ कनेक्शन रख न सकेंगे। जैसे ही देखो कि ज्ञान मार्ग में ना सभी एडवाइस देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। चाहे 1 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, फिर आगे तो फिर सवाल ही नहीं, है ना? क्योंकि इतने सारे साल जो जुड़ जाते हैं तो उनको वो भी एक है भी विशेष, ऐसा नहीं, है भी विशेष। सबकी विशेषता है, जो कम समय में ज्यादा दौड़ी लगा रहे हैं और जो पहले से ही इतने सालों से ऐसी वाली लाइफ को अडॉप्ट करके कितनी ना सारी बातों का त्याग करके इन सभी बातों के, बाबा की बातों को अप्लाई किया है, एडॉप्ट किया है, कर रहे हैं, कम या ज्यादा, लेकिन इतने साल भी रहना कोई मासी का घर नहीं है। तो हर एक की विशेषता है ही, जो जैसे रह सकता है वैसे शायद बाबा ने चुना होगा। तो यहाँ पर मैं इसलिए पॉइंट बता रही हूँ कि जब हम एडवाइस देते हैं तो कई बार एक्यूरेटली भी देते हैं, हमें मिलता भी एक्यूरेटली, हम कितनों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन हम अपनी क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अपने रोल से डिटैच नहीं होते हैं, साक्षी होकर नहीं देखते हैं। क्योंकि तीसरा कोई क्यों सही बता पाता है? भले वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व ना करता हो, कैपेबल ना हो कई बार, लेकिन वो दूसरों को बताते समय सही बताता है, क्योंकि वो पूरी तरह से डिटैच्ड है ना? ऑलरेडी वो साक्षी ही है ना? तो वैसे ही हमें जब अपने पार्ट से साक्षी होने को आएगा, तो हमें दूसरे तीसरे से मदद मांगने की, एडवाइस मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम ही अपना करेक्शन इतना अच्छे से कर पाएंगे जो फिर बाबा से हमारा यथार्थ कनेक्शन भी जुटा रहेगा। तो करेक्शन करने के लिए सदैव साक्षीपन की स्टेज चाहिए। अगर साक्षी हो करेक्शन नहीं करेंगे तो यथार्थ कनेक्शन रख न सकेंगे, है ना? इन्वॉल्वमेंट है ना, इन्वॉल्वमेंट है, अटैचमेंट है, तो करेक्शन नहीं करेंगे। हम्म, जैसे छोटा बच्चा अगर हमारा और बच्चों के साथ खेलने के लिए गया है तो बच्चों में तो लड़ाइयाँ होती रहती है, वो होती भी है और उतनी जल्दी फिनिश भी होती है, वो लोग भूल भी जाते हैं और फिर से खेलने लगते हैं। लेकिन ये तो उनका भाव है ना?
लेकिन जब कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है 2 बच्चों में, समझो मेरे बच्चे में और दूसरे बच्चे में, और वो आ जाते हैं घर तक, तो अगर मैं इन्वॉल्व हो जाऊँगी, मेरा बच्चा गलती कर ही नहीं सकता, मेरे बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं होगा। तो मैं मना सही तरीके से अ, जजमेंट नहीं दे पाऊँगी, है ना? बायस हो जाएगा, मना मेरा बच्चा गलत होकर भी मैंने जो ये इन्वॉल्वमेंट और अटैचमेंट का कनेक्शन रखा, उसकी वजह से मैं करेक्शन नहीं कर पाऊँगी ठीक से, राइट? और उतना ही मैं दोनों बच्चों को एक तरह से देख पाती हूँ, तो फिर मैं यथार्थ करेक्शन कर पाती हूँ। तो मैं ना साक्षी होने से हमें वो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यह सदैव चेक करो कि हर समय हर बात में करेक्शन करते हैं। एक है बुद्धि की करेक्शन, मतलब बुद्धि की करेक्शन मतलब क्या देखो, जिसको याद की यात्रा कहते हैं। तो बुद्धि को यहाँ से वहाँ से निकाल कर बहुत अच्छे-अच्छे संकल्पों में रमण कर कर अच्छे-अच्छे संकल्पों का निर्माण करके, अलग-अलग श्रेष्ठ बाबा की मुरलियों के आधार पर विजुअलाइज़ेशन करके, है ना? आकारी दुनिया में, निराकारी दुनिया में, कभी फरिश्ता बनकर प्रकाश दे रहे हैं, कभी बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति कर रहे हैं। तो ये सारी बातें किसमें आती है? बुद्धि की करेक्शन में आती है, और इसी को फिर याद की यात्रा कहते हैं। और दूसरा है साकार कर्म में आते हुए साकार परिवार व साकार संबंध के कनेक्शन में आना। दोनों ही कनेक्शन ठीक हो। साकार में कनेक्शन में आने में मर्यादा पूर्वक है। हुँ? तो बताया बाबा ने कि बुद्धि भी सही बात में इन्वॉल्व हो। हुँ? मना बाबा की याद में हो, और फिर कर्म में आते भी फिर, क्योंकि सर्टिफिकेट हमें जो हमारे अच्छा आपका योग बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सारी बातों को आपने दिनचर्या में मतलब एडॉप्ट किया है, अप्लाई करते हो, लेकिन आपके संबंध संपर्क वाले आपसे खुश नहीं है, या फिर उनको बहुत सारी कमियाँ आपके आप में पहले की तरह ही दिखती है। दैट मीन्स हम सोचते हैं कि घर वाले हैं तो इनके साथ क्या करेक्शन करना है, ये तो ना अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन ज़्यादा फिर हमारा उसी कनेक्शन से देखना होता है, कौन से रूहानी कनेक्शन से देखना नहीं होता है। इसलिए वो बिहेवियर वैसे के वैसे ही मना बहुत बार हम देखेंगे ना माइन्यूटली, तो वैसा ही बिहेव करने में आता है। तो ऐसे अगर रहेगा तो उन आत्माओं से हमें जो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि वो ओके है हमारे साथ, तो ऐसा शायद मिल नहीं पाएगा, है ना? तो इसीलिए बुद्धि की करेक्शन करना है, साथ-साथ साकार में भी हर जगह पे करना है, और फिर कनेक्शन में आना है। तो साकार में जब हम कनेक्शन में आते हैं तो मर्यादा पूर्वक है क्या? अभी कौन-सी मर्यादाएँ? हुँ? जैसे रूहानी परिवार का कनेक्शन रूहानियत के बजाय देह अभिमान का कनेक्शन है, तो वह भी यथार्थ कनेक्शन नहीं हुआ, जो अभी हमने बात बताई, है ना? तो रूहानी परिवार ही है ना, हम बाबा के बच्चे बन गए, तो हमारे संबंधी जो भी है, बच्चे हैं, युगल है, और माँ-बाप है, बहन-भाई है, सास-ससुर है, जो भी फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स है, अगर वो ज्ञान में नहीं भी चलते हैं, तो भी हमारी दृष्टि उनकी तरफ कैसी होनी चाहिए कि रूहानी परिवार की तरफ, क्योंकि हम बाबा के कनेक्शन में हैं और हमारी कनेक्शन में वो सारी आत्माएँ हैं, तो वो तो कोई कम श्रेष्ठ तो है नहीं। तो लेकिन हमारा भाव उनकी तरफ देखने का कैसा हो? रूहानी हो, तो सारे करेक्शन फिर ऑटोमेटिक होते जाएँगे, क्योंकि श्रेष्ठ भाव, शुभ कामना, अच्छे वाइब्रेशंस और यथार्थ बिहेवियर कहो, यथार्थ उनका एक्सपेक्टेशन फुलफिलमेंट करना कहो, ये सारी बातें इस बात से संभव होती जाएगी कि रूहानियत का ही हमें समझना है। वो समझे ना समझे, लेकिन फिर हमें मुश्किल नहीं जाएगा, है ना? कि उनके या हमारे स्वभाव संस्कार टकराव खा रहे हैं। मतलब अभी रोज ही घर में लड़ाई झगड़े होने से अभी वो तो नहीं कर पाएँगे, समझ जिसको है उसी को तो चेंज करना होता है ना? तो इस तरह से हम रूहानियत वाले कनेक्शन रखेंगे, तो बहुत सारी बातें जो अब तक हमें देह अभिमान में
या फिर जिस्मानी संबंधों को देखते समझते पॉसिबल नहीं लगती थी, वो पॉसिबल होने लगती है। तो बाबा कहते हैं कि रूहानियत के बजाय अगर देह अभिमान का कनेक्शन है तो वो यथार्थ कनेक्शन नहीं हुआ। बाबा के बने तो सभी परिवार, सारा विश्व ही मेरा परिवार है। वसुदैव कुटुंबकम ये भावना कब आ सकती है? देह की रीति से देखेंगे, समझेंगे तो वो बोलने के लिए बोलेंगे, लेकिन वो फीलिंग नहीं आएगी जब तक हम रूहानी परिवार और रूहानियत की नजर से नहीं देखेंगे। तो इस तरह से बाबा ने 2 बातें बताई यहाँ पर। साक्षी होकर करेक्शन करने से फिर यथार्थ कनेक्शन बाबा से जुड़ेगा। और दूसरी बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बताई कि रूहानियत का कनेक्शन ही सभी के साथ रखना है, जो फिर यथार्थ कनेक्शन हो जाता है। अभी करेक्शन और कनेक्शन का बैलेंस होगा तो कमाल भी होगा और कमाई भी होगी। हम्म जो करेक्शन और कनेक्शन करना जानते हैं वह सदा रूहानी नशे में होंगे। पॉसिबल होता है ना, तो एंजॉय करेंगे ये सारी बातों को, करेक्शन करना, फिर बाबा के साथ यथार्थ रीति कनेक्शन में रहना। तो ये सब कुछ क्या दिलाएगा उनको? एक रूहानी नशा, अविनाशी नशा दिलाएगा, अनुभव कराएगा। उनका न्यारापन और प्यारापन का बैलेंस होगा। सामने से हमें वाहवा मिले, सर्टिफिकेट मिले ना मिले, कोई हमें नोट करे ना करे, क्योंकि इनिशियली ये बातें नहीं होती है। जब हम ये सब कुछ बिगिनिंग करते हैं ना, तो तुरंत नोट नहीं होता है, क्योंकि हमारा भी तो संस्कार ये सारे चेंजेस लाने का पक्का नहीं हुआ होता है ना। तो जब पक्का हो जाता है तब जाके फिर सभी जरूर जरूर नोट करने लगेंगे, हर बात में नोट करने लगेंगे। और नहीं भी करते हैं तो गुप्त रहने में एक अलग ही मजा रहता है। हम्म तो सारी जितना गुप्त रहेंगे ना, तो समझना है कि बाबा की नजर में जो सबकी नजर में है वो बाबा की नजर में नहीं है, और जो बाबा की नजर में है वो सबकी नजर में नहीं है। तो जरूरत भी नहीं लगती है ऐसी आत्माओं की कि हमको सब जाने या सब माने, क्योंकि बाबा से जो इतनी अविनाशी नशे की प्राप्ति उन्हें होती रहती है, तो इन भावनाओं से परे, इन चाहनाओं से परे वो सहज ही न्यारा और प्यारा का बैलेंस रख पाते हैं। देखो, सिर्फ बैलेंस का खेल दिखाने के लिए कितनी कमाई का साधन बना है, वह है सर्कस। बैलेंस को कमाल रूप में दिखाते हैं। तो यहाँ भी अगर बैलेंस होगा तो कमाल भी होगा और कमाई भी होगी। अगर जरा भी कम अथवा ज्यादा हो जाता है तो न कमाल होता है न कमाई होती है। वो एक खेल दिखाते थे, हम बचपन में बहुत देखते थे, रस्सी के ऊपर चलने का, है ना। रस्सी के ऊपर वो चलते थे और हाथ में ऊपर एक बड़ा सा स्टिक रहता था, जो बैलेंस उससे करते थे। और एकदम स्ट्रेट नजर रख के हाथों से वो ऐसे वो स्टिक पकड़ते थे दोनों हाथों में, और ऊपर सामने नजर रख के नीचे पैरों से वो रस्सी पर चलते थे। तो ये भी एक बैलेंस का ही कमाल है। ये देखने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे झुंड से जमा हो जाते थे, है ना। तो ये भी वो स्थूल रीति से बैलेंस कर रहा होता है, तो क्या कर रहा होता है, जैसे कमाल कर रहा होता है। और इतने लोग आएंगे तो इतना उनको सरप्राइजिंग लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो हम नहीं कर सकते वो सामने वाला कोई कर रहा है। तो कुछ न कुछ देकर ही जाएंगे, किसी न किसी स्वरूप में। कोई तालियां बजा कर जाएगा, कोई पैसे फेंक कर जाएगा, मतलब तो उस बैलेंस में भी क्या है, कमाल भी है और कमाई भी होगी। तो अगर वो गिर गया तो कौन आएगा फिर बाद में देखने के लिए? कोई नहीं आएगा, अरे इसको तो आता नहीं है ना। तो वो इतनी मेहनत करते हैं अपने ऊपर, और तब जाके फिर वो कमाल भी करके दिखाते हैं और कमाई भी कर लेते हैं। जैसे कोई भी खाने की चीज बनाते, अभी दूसरा एग्जाम्पल बाबा बता रहे, सर्कस का बताया, अभी दूसरा। जैसे कोई भी खाने की चीज बनाते हैं, अगर उसमें सब चीजों का बैलेंस न हो तो कितनी भी अच्छी चीज हो पर उसमें टेस्ट नहीं आएगा, है ना। तो सिंपल रोटी ही बनानी है, सिंपल चावल ही बनाना है, तो सब कुछ, कितना चावल, कितना पानी, कितना आटा, कितना नमक, सब कुछ वो बैलेंस में होगा तो वो टेस्ट आएगी और अच्छी बनेगी चीज। तो अपने जीवन को भी श्रेष्ठ और सफल बनाने के लिए, अर्थात टेस्टी बनाने के लिए,
अपने जीवन को। तो बैलेंस रखो अर्थात समानता रखो। हुँ, कैसी शिक्षाएँ बाबा देते हैं, है ना? क्या बनाना चाहते हैं और सच में हर एक की जीवन तो नज़दीक से देखी नहीं है इस लाइफ में, लेकिन ऐसे कितने न बने होंगे बाबा के बच्चे, है ना? बिल्कुल बने होंगे, 80 साल से जो ये काम कर रहा है और कितनों ने अपनी जीवन लगाई है। यहाँ पर कोई बताते हम 30 साल से है, कोई 40 साल से है। तो ऐसे एकदम 1-2 साइट में या 1-2 मीटिंग में ऐसे समझ नहीं आता है, बट किया तो होगा, है ना? इतनी सारी बातों को अपने में धारण किया तो होगा। ऐसे ही पांडव भवन में कोई टिक नहीं सकेगा। फिर अभी बाबा बताते हैं जैसी समस्या हो, जैसा समय हो, वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति आप में हो। तब क्या हो जाएगा जो आप सर्विस करते हो उसकी रिजल्ट भी निकलेगी और आप सफल भी होंगे। दूसरी बात जैसी समस्या हो, जैसा समय हो तो वैसे अपने शक्तिशाली रूप को बना सको। अगर परिस्थिति सामना करने की है, तो सामना करने की शक्ति का स्वरूप हो जाओ। अगर परिस्थिति सहन करने की है, तो सहन शक्ति का स्वरूप हो जाओ। ऐसा अभ्यास हो। टीचर्स माना बैलेंस। जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति हो। स्नेह की जगह अगर शक्ति को धारण करते हो और शक्ति की जगह अगर स्नेह को धारण किया, तो इसको क्या कहेंगे? अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति नहीं है। तो सर्विस की रिजल्ट भी नहीं निकलती और सफल भी नहीं होते हैं। तो भोजन बनाते समय भी किचन में भी इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है ना? जब हम प्रैक्टिस कर कर के उस बात में परफेक्ट हो जाते हैं, तो पहले हमें प्रैक्टिस ना होने के कारण वो चीज़ बनाने में ज़्यादा समय लगता था या फिर ज़्यादा सोचना पड़ता था, ज़्यादा मेहनत लगती थी। लेकिन प्रैक्टिस से ये सारी बातें क्या हो जाती है परफेक्शन पे उतर आती है। कम समय में बहुत अच्छी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो एक किचन का एग्ज़ाम्पल दिया, बाकी सब जगह पे यही इक्वेशन होता है कि जितना हम प्रैक्टिस करते हैं किसी भी बात का, उतना हमारा जर्नी परफेक्शन की ओर बढ़ता है। अभी परफेक्शन की जहाँ बात आती है तो क्वालिटी की बात आ जाती है। तो बाबा कहते हैं क्वालिटी टीचर ही सबके कल्याण के निमित्त बन सकती है। अगर नंबर 1 टीचर बनना है, तो कोई भी धारणा पहले स्वयं करो, फिर कहो। ऐसे नहीं कि खुद करो नहीं, केवल औरों को कहो। जो दूसरे को डायरेक्शन देते हो, वो पहले स्वयं में देखो कि वह आप में है। हुँ, नहीं तो बोल देना कि क्या दूसरों को ठीक है, मैं याद आने पर बोलती हूँ। दूसरों को कहो कि सहनशील बनो और खुद न हो, तो वह टीचर नहीं। टीचर माना शिक्षक अर्थात शिक्षा देने वाला। अगर स्वयं शिक्षा स्वरूप नहीं, तो वह यथार्थ टीचर कहला नहीं सकते। सदैव यह स्लोगन याद रखो। शिक्षक अर्थात शिक्षा स्वरूप और बैलेंस रखने वाला। अब क्वालिटी की टीचर बनना है, क्वांटिटी पर नजर न हो। क्वालिटी क्वालिटी ही सबके कल्याण के निमित्त बन सकती है। तो अब टीचर की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, लेकिन क्वालिटी बढ़ानी है। समझा? लास्ट में बाबा पूछते हैं, समझा? हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। इस अव्यक्त वाणी का सार नंबर 1, जो करेक्शन और कनेक्शन करना जानते हैं वह सदा ही रूहानी नशे में होंगे। नंबर 2, अगर नंबर 1 टीचर बनना है तो कोई भी धारणा पहले स्वयं करो, फिर दूसरों को कहो। ऐसे नहीं खुद करो नहीं और दूसरों से कहते रहो। जो दूसरों को डायरेक्शन देते हो वह पहले स्वयं में देखो कि वह आप में है। नंबर 3, जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति बढ़ाओ। नंबर 4, सफलता मूर्त बनने के लिए सफलता मूर्त बनने के लिए चाहिए एक तो यथार्थ कनेक्शन और दूसरा
हर समय अपनी करेक्शन करने की अटेंशन। करेक्शन करने के लिए सदैव साक्षीपन की स्टेज चाहिए। अगर साक्षी हो करेक्शन नहीं करेंगे तो यथार्थ कनेक्शन रख न सकेंगे। तो बड़ी ही सारी ही बातें धारणा करने जैसी है आज की मुरली में। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठ के बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। सबसे पहले अभी हम जो हमने डिसाइड किया है लास्ट क्लास में, थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा था तो शायद उतनी क्लियरिटी नहीं मिल पाई थी। बहुत उनके मैसेज आए थे तो फिर आज मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि हम जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा सैटरडे को, उस दिन लास्ट मुरली है 76 की, और वो बहुत छोटी है, प्रश्न और उत्तर के रूप में है। तो उस दिन हमने रखा है कि हम सभी मुरलियों के ऊपर सभी इन द सेंस पहले 6 तो रिवाइज ऑलरेडी हो चुकी है। टोटल 18 मुरलियां हैं, मैंने चेक किया तो 12 मुरलियां हैं। तो 12 मुरलियां इनके ऊपर हम एक एक प्रश्न पूछेंगे। अगर समय कम पड़ता है तो ठीक है, लेकिन हमने तो लक्ष्य इतना ही रखा है। उसमें जो लास्ट मना नेक्स्ट क्लास की जो मुरली होगी, बिंदु रूप स्थिति से प्राप्ति, उसे हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो मैं मुरली की डेट बताती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक रिवीजन होगा। तो आप नोट कर सकते हैं, या सविता बेन आप फिर से एक बार चैट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। तो मुरली का टाइटल है पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मुरली है 24 जनवरी 1976। तो बुक में ना इस मुरली का नंबर है 74। तो 74, 5, 76, 77, दीदी 78। दीदी सॉरी बीच में बोल रही हूँ, ये हो चुका रिवीजन। हाँ वही बात दीदी, मैं भी डबल लाइट बोलने जा रही स्वरूप, थी। उसके बाद वाला हाँ डबल वहां लाइट से स्वरूप करना। डबल लाइट 25, स्वरूप हुआ है। जी नहीं, नहीं वहां नहीं से शुरू वहां से ही कीजिए, होना। वहां से शुरू हाँ कीजिए। हाँ 25 तो 25 एक की, हाँ जनवरी 25 की। हाँ तो 25 जनवरी 1976 की 75 वाली मुरली आती है। हाँ नंबर जो है 75, 76, 77 से लेकर जो आज की मुरली है 8 फरवरी 1976 की। तो यहाँ तक जितनी भी मुरलियां हैं आप अभी काउंट कर लो, 11 होती है, 12 होती है या 10 होती है। तो इन सब पर एक एक प्रश्न हम पूछेंगे। और उसका स्वरूप जैसे हम स्टार के लिए लेते हैं, वैसा ही रहेगा कि लास्ट में हम डिक्लेयर करेंगे कि किसने सबसे ज्यादा आंसर्स दिए, और डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए उस दिन हम बहुत अच्छे से रिवीजन की क्लास को स्वरूप देंगे। ठीक है, तो होप अभी सभी को क्लियर हुआ होगा कि कौन सी मुरलियां रही है, होने वाली है रिवीजन। तो छोटी मुरली होने के कारण ये थोड़ा सा हमने इंक्लूड किया, अदरवाइज होता था कि नहीं होता था पता नहीं, है ना। तो आज बाबा हमारे टीचर बने हैं और चाहते हैं कि कौन सी 2 बातों पर हम अटेंशन रखेंगे तो सफलता मूर्त बनेंगे। दीदी ओम शांति।
हम्म। कि बाबा ने कहा है कि जैसे मर्यादा ये टीचर्स को विशेष 2 बातों का अटेंशन रखना है मधुबन से, बाप के साथ तथा दैवी परिवार के साथ मर्यादा पूर्वक कनेक्शन हो। और मर्यादा पूर्वक कनेक्शन यह है कि जो भी संकल्प और कर्म करते हो उसके हर समय करेक्शन करने के अभ्यासी। और 2 बातें, एक यथार्थ कनेक्शन और दूसरा हर समय अपनी हर करेक्शन करने की अटेंशन। तो अगर दोनों ही बातों में से एक में भी कमी है तो फिर सफलता मुक्त नहीं बन सकेंगे, तो दोनों पे जी अटेंशन रखना है। जी, है ना। तो 2 बातें बाबा ने बताई, है ना, कि ऐसे नहीं मेरा तो अपने परिवार में अच्छा है, मधुबन निवासियों से नहीं बनता है। जाने दो दैवी परिवार और मधुबन वाला परिवार, मेरा तो बाबा के साथ कनेक्शन ठीक है ना, बाकी क्या करना है, ऐसे बाबा नहीं चाहते हैं, है ना। तो ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन मैंने तो मतलब ऐसे समझा कि जितना हम अपने आप में रहते हैं, जितना बस ज़्यादा संबंध बढ़ाओ, फिर उसे तोड़ निभाओ और फिर उसे मेंटेन करो, इस चक्कर में जाओ ही नहीं। जो सामने आता है, जब सामने आता है, अपनी तरफ से फुल अटेंशन देकर करेक्शन करो, तो यही तीनों बातें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी, है ना। और दूसरी बात है कि रूहानियत वाली दृष्टिवृत्ति हम रखें और वैसा ही संबंध हम रखें, तो ये सारी बातें फिर हमारे से ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। तो मर्यादा पूर्वक कनेक्शन का अर्थ आज बाबा ने बहुत ही अच्छा बताया। फिर बाबा क्या बताते हैं कि बाबा से यथार्थ कनेक्शन अगर रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दीदी ओम शांति। बाबा ने बोला यदि बाबा से यथार्थ कनेक्शन रखना पड़ेगा तो रखने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी करेक्शन चाहिए कि हमें हर समय अपनी करेक्शन करते रहे, और करेक्शन करने के लिए साक्षी अवस्था चाहिए। साक्षी अवस्था के बिना हम करेक्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने बताया था दीदी, यदि हम इन्वॉल्व हो जाएंगे किसी भी चीज में तो फिर हम साक्षी भी नहीं बन सकते और अपनी करेक्शन भी नहीं कर पाएंगे, और तो फिर बाबा से यथार्थ कनेक्शन भी नहीं हो पाएगा दीदी। जी दीदी। जी, है ना। जी तो इस तरह से अ, साक्षी होकर करेक्शन करना, और सबसे पहले तो बुद्धि की करेक्शन की बात आती है, जिसे हम याद की यात्रा कहते हैं। अगर ये हमारी परफेक्ट है ना, तो जब हम साकार में कर्म में जिनके भी संबंध में आते हैं, परिवार के साकार संबंध के कनेक्शन में आते हैं, तो दोनों ही कनेक्शन कैसे रहेंगे फिर, है ना। बुद्धि की करेक्शन से ये वाले सारे कनेक्शन कैसे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एंड पॉइंट है, इसे जाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि चलो आज योग अच्छा लगने के बाद चेकिंग के लिए पेपर उसी तरह से आएंगे जिस एंगल में हम एफर्ट्स ले रहे हैं। अगर हमने इस एंगल में एफर्ट्स लिया ही नहीं तो इस साइड का पेपर आएगा नहीं, वैसा ही वो पड़ा रहेगा। तो बाबा ने और क्या बताया है, यथार्थ कनेक्शन किसे कहा है? यथार्थ कनेक्शन। ओम शांति दीदी। जी बाबा ने यथार्थ कनेक्शन एक ये भी कहा है कि जैसे एक बुद्धि की कनेक्शन से जिसको याद की यात्रा कहते हैं, और दूसरा है सकार कर्म में आते हुए। तो बाबा कहते हैं कि जैसे सकार परिवार या सकार संबंध के कनेक्शन, दोनों ही कनेक्शन ठीक हो, लेकिन सकार में कनेक्शन में आने में मर्यादा हो। जैसे रूहानी परिवार का कनेक्शन रूहानियत के बजाय देहाभिमानी कनेक्शन है, तो बाबा कहते हैं कि वह भी कनेक्शन नहीं हुआ। जिससे ने ये भी बताया कि जो करेक्शन या कनेक्शन करना जानते हैं वे सदा रूहानी नशे में होंगे। जी। तो बाबा ने क्या कहा है कि कमाल भी कर सको और कमाई भी आपकी हो जाए, इसके लिए क्या साधन बताया है आज की मुरली में? ओम शांति दीदी। शांति। बाबा ने कहा है कि जो है इसके लिए आपको बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए बाबा ने 2 एग्जाम्पल भी दिए कि जैसे क्या कहते हैं, तो रस्सी वाला एग्जाम्पल, दूसरा खाने का एग्जाम्पल। तो जब तक करेक्शन और कनेक्शन का बैलेंस नहीं होगा तब तक ना तो कमाल होगी और ना कमाई होगी। है ना। तो क्या आपको सभी को मना एक अनुभव पूछने के लिए मैं ये पूछती हूँ कि ऐसा कभी होता है आपके साथ में कि आपको पता नहीं चला, आपसे कुछ ऐसी बात हो गई
किसी को ऐसे कुछ कहा या फिर अपने ऐसे संकल्प चले जिसके कारण फिर हमारा योग नहीं लगता। ये समझ में तो आता है, लेकिन वापस उसी प्रकार का योग लगने के लिए हमारा कुछ समय चला जाता है। क्या ऐसा कभी अनुभव हुआ है? माना स्व चेकिंग करते करते हम उस पर ओवरकम करते हुए फिर अभी वो वाली बातें हमें एज अ पेपर के रूप में, विघ्न के रूप में बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ने में नहीं आती है अभी। ऐसा आपने कुछ अनुभव किया है तो जरूर बता सकते हैं। ओम शांति दीदी। दीदी अनुभव तो किया है कि जब कनेक्शन जैसा लग रहा है उसके बाद में उसके कनेक्शन नहीं लग पाए, क्योंकि अगर लग रहा है तो फिर आगे क्यों नहीं कंटिन्यू हो रहा है, सेम क्यों नहीं रह रहा। तो ये तो समझ में आ जाता है कि गलती कहाँ पे हुई, लेकिन उस अवस्था को पाने में काफी समय लग जाता है। है ना, कि जैसे बोलना हो जाता है, संकल्प बोलना तो बात की बात है, लेकिन संकल्प चलते हैं। सबसे बिगनिंग तो संकल्प में ही होती है। और एक पुरुषार्थ की लेवल जब आ जाती है, महीनता की लेवल आ जाती है, तो हमने किसी के बारे में ऐसा वैसा सोचा तो भी कनेक्शन गड़बड़ हो जाता है। तो मतलब करने की तो बात ही नहीं, यहाँ सिर्फ सोचा तो भी ना इतना अननोविंगली कभी सोच चल जाती है। और उस पर कंट्रोल रखना अर्थात मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी बनना है ना, सूक्ष्म इंद्रियों के। तो ये होते होते होता है। हाँ ओम शांति दीदी। जैसे अभी आपने बोला कि दूसरों के प्रति जब हमारे संकल्प चलते हैं तो जैसे बाबा के साथ कनेक्शन नहीं रहता है। जैसे कभी कभी ऐसे होता है ना, गलती तो हो जाती है कभी कभी। तो अगर गलती हो गई तो फिर अमृत वाले फिर वो कनेक्शन नहीं जुड़ता और फिर उसी में ही समय जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब जब तक हम दूसरों की गलती को देखते रहते हैं तो हमारा कनेक्शन कभी नहीं जुड़ता। अगर खुद रियलाइज कर लिया कि नहीं, मुझे ही करेक्शन करना है और मेरी गलती ही यहाँ पर थी, तब जाकर फिर जैसे बाबा फिर जैसे टचिंग देते हैं कि हाँ इसको कैसे करेक्शन करना है, कि कहाँ तुम गलत कर रहे हो, इसको कैसे करेक्शन करना है। तो फिर जाकर फिर हाँ ये गलती मैंने मान ली, फिर बाबा के साथ फिर कनेक्शन जोड़कर नहीं बाबा मेरे 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 साथ ये गलती हो गई और मैं कैसे इसको ठीक कर सकता हूँ, तब जाकर फिर कनेक्शन जुड़ता है। जब तक दूसरों की गलती को देखते रहेंगे तो कभी भी कनेक्शन नहीं जुटेगा, फिर उसी में ही उलझते जाते रह जाते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा ही होता है। जी, ये जो मैंने पूछा ये सबके साथ होता है, कम या ज्यादा मात्रा में, और लंबे समय तक रहता भी है अगर पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पुरुषार्थ से ही ये सारी बातें कम कम होती है, बड़ी स्लोली होती है लेकिन होती जरूर है ना। तो क्योंकि माइन्यूट लेवल की बातें बहुत आसानी से नहीं जाती है, यही पुरुषार्थ है। जी दीदी, एक मेरा भी ये अनुभव है। हाँ दीदी, मैं शेयर करना चाहती हूँ। दीदी जैसे दीदी जी जैसे मतलब ज्ञान में चलते हुए कि जैसे सेंटर की दीदी भी थी, तो क्योंकि इतना मतलब ज्ञान में परिपक्व नहीं थी, मतलब इतनी मैच्योर नहीं थी मैं, तो चलते चलते ये कि कुछ सेंटर की दीदी से भी बातें आती थी और कुछ घर परिवार के जो है अपनी फैमिली से भी। तो मतलब ये है कि मैं बाबा से ना बातें तो करती थी, मतलब अपनी यही फीलिंग शेयर कर रही हूँ कि जैसे ना मैं उनको कंप्लेन करती थी कि बाबा इस आत्मा के प्रति ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ। लेकिन ये बात तो थोड़ी कम हुई है। लेकिन ये है कि जैसे मुझे बाबा की याद से मतलब बहुत शक्ति मिलती थी और ज्ञान से भी, कि उनके प्रति मैंने शुभ भावना रखी धीरे धीरे, और ज्ञान को एक अंदर ही अंदर बहुत समझती रही कि नहीं ये भी आत्माएं हैं, शायद मेरा इनसे कोई पिछले जन्म का हिसाब किताब है। तो ज्ञान की काफी कुछ बाबा ने जो इतनी बातें समझाई वो अंदर तक मन में बहुत टच हुई, कि जो भी बातें आती थी वो मेरा ना कनेक्शन बाबा से नहीं हो पाता था, कि मतलब जैसे अब उन्हें पिता के रूप में, संबंधों के रूप में मैं स्वीकार करती हूँ और मुझे इतनी खुशी और इतना मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपने मन की खुशी, सिर्फ शेयर कर रही है फीलिंग। तो मतलब यही है कि मेरा बस ये एक्सपीरियंस है कि जैसे हमने करेक्शन किया तो ठीक होता गया है ना, कनेक्शन ठीक होता गया। करेक्शन मैंने अपने में खुद ठीक की, शुभ भावनाओं से, संकल्प से, और फिर बाबा के साथ भी जो है कनेक्शन मेरा ठीक हुआ। जी दीदी। बहुत अच्छा है ना। तो कई बार ऐसे भी होता है कि
हमें अपने में करेक्शन कहाँ करना है यही नहीं समझ आता है, क्योंकि सारी गलतियां सामने वाली की दिखती है और मैंने तो शुरू से ठीक किया उसके साथ में सब कुछ, उसके फेवर में किया, या फिर मैंने इतनी मेहनत की उसके लिए और वो है कि, है ना, ऐसे भी होता है। लेकिन यहाँ पर भी हमें अपने में ही कनेक्शन करना बाबा एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिर हम बाबा के साथ के कनेक्शन का आनंद ले पाते हैं। कोई बाबा की मुरली श्रीमत के अनुसार हम कर रहे हैं और कोई आत्मा हमारे साथ फिर भी ऐसा वैसा व्यवहार कर रही है, सोच रही है, तो जिम्मेवार बाबा बैठा है ना। सारी जिम्मेवारी हमें हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर बाबा यहाँ पर जो बैलेंस रखने के लिए जो बात एक जरूरी है उसके बारे में बाबा क्या कहते हैं, ताकि फिर सर्विस की रिजल्ट भी अच्छी निकले और सफलता भी मिले। ओम शांति दीदी। दीदी आज की जैसे मुरली में बाबा ने कहा कि आपको ईश्वरीय परिवार का भी बैलेंस वो मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए और आपके लौकिक अपने परिवार का भी। तो मैं ये एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि प्लीज इस पे बताएं कि हम इस बात की चेकिंग कैसे करें कि हमारा बाबा से भी कनेक्शन है और लौकिक परिवारों में भी हमारा जो है वो मतलब बैलेंसिंग है। तो इस बात की, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि हमें जो है वो ये पता नहीं चल पाता कि हम कहाँ सही हैं कहाँ गलत हैं, इसका मापदंड हम नहीं कर पाते, जैसे कि अभी अभी आपने कहा था। तो इस बात पे अगर थोड़ा सा वो नहीं तो हो सकता है कि प्रशासन में थोड़ी सी मदद मिले। ओम। हाँ, कोई देना चाहेगा इसका जवाब 1-2 मिनट में? बाबा ने वैसे परिवार के संतुष्टता के बारे में एक बात कही है कि परिवार की संतुष्टता का अगर सर्टिफिकेट लेना है आपको, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, तो कई बार हम करेक्शन करके थक जाते हैं, है ना। हमें वैसी रिजल्ट कितना भी करके कभी कभी मिलती नहीं है, क्योंकि कुछ हिसाब किताब के दाग जो होते हैं काफी गहरे होते हैं और उसके लिए एक समय ही शायद सोल्यूशन है कि एक समय पर ही वो होगा। तब तक हमें उससे न्यारा प्यारा रहना है और बाबा ने 5% छूट हर आत्मा को दी है कि 100% नहीं कहा है बाबा ने इस सब्जेक्ट में कि परिवार की जो संतुष्टता है कि आपको 100% प्राप्त करनी है। तो होता है कुछ समय पर छोड़ देना है और क्या पता उसमें कितना कल्याण समाया हुआ हो, क्योंकि हम उस एंगल से देख ही नहीं रहे हैं, है ना। बाबा ने इतना तो बताया ना कि हर बात में कल्याण है, तो ये मेरा रिजॉल्व नहीं हो रहा है इश्यू किसी आत्मा के साथ में कहो या फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट की अनुभवी में नहीं बन रही हूँ, तो इसमें भी कल्याण है समझना। क्या पता मैं करने के बाद जैसे अनुभव होना मतलब क्या है, प्राप्ति को प्राप्त करना, और जितनी प्राप्ति को प्राप्त करते ना, जैसे बाबा खुद खड़ा होता है, देखो तुमको प्राप्ति चाहिए कि मैं चाहिए, है ना। तो जितने हम प्राप्तियों को अनुभव करते जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि जैसे बाबा को छोड़कर हम प्राप्तियों के पीछे लग जाते, तो ना मिलना ना ठीक होना ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जो हम बाबा के साथ में जुड़े रहे, पुरुषार्थ में लगे रहे, कोशिश करते रहे, और यही बात हमको ऊंचाई तक लेकर जाएगी और जा भी रही है ना। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं फिर जो परिवार के साथ बनाए रखने के लिए, हाँ, या फिर कहीं पर भी कि जैसा समय हो वैसा स्वरूप आपको बनने को आना चाहिए। मान लो जहां पर स्नेह की जरूरत है तो आप शक्ति रूप बनेंगे तो नहीं चलेगा, है ना। और जहाँ शक्ति रूप बनने की जरूरत है वहां आप स्नेह से काम लेंगे तो भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि आप बैलेंस रखकर अगर ये सारी यथार्थ बातें करेंगे, जिस समय जैसा स्वरूप चाहिए वैसा धारण कर सकेंगे, तो सफलता आपको प्राप्त होगी। फिर बाबा ने टीचर के बारे में क्या कहा कि कौन सी वाली टीचर कल्याण के सबके कल्याण के निमित्त बन सकती है। बाबा ने कहा कि जो पहले धारण करे और उसके बाद में दूसरों को कहे, वो टीचर सबके लिए कल्याणकारी हो सकते हैं। जी, है ना। और क्या कहा जयप्रकाश भाई, बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ, तो सबको जो खुश देने वाले जो होते हैं मतलब टीचर, जो नंबर 1 टीचर है वही सबको खुश दे पाएंगे। उनका कुछ जो निशानी है जो कि कोई भी धारण करने का पहले, किसी को बोलने का पहले खुद धारण करे, स्वयं धारण करे, उसका बाद
दूसरों को बोले, कहे धारण करने के लिए। ऐसा नहीं होगा तो दूसरा भी उसको फॉलो अप नहीं करेंगे। जी। और जो कौन सा स्लोगन? दूसरों को डायरेक्शन देते हैं, वो डायरेक्शन खुद का पहले देखना है कि हमारे पास है कि नहीं, उसका बाद में डायरेक्शन दे। जी, है ना। और शिक्षा स्लोगन? मतलब टीचर मतलब शिक्षा देने वाला, मतलब शिक्षा देने वाला मतलब शिक्षा स्वरूप बनना है, मतलब बैलेंस रखना है, हर चीज का बैलेंस रखना है, तभी क्वालिटी भी मेंटेन होगा और नंबर 1 टीचर भी बनेंगे और उनका जो बात भी सबको सुनेंगे और फॉलो भी करेंगे। है ना। इस तरह से वो सबके कल्याण के निमित्त बन सकती है। तो बाबा चाहते हैं कि क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है टीचर्स की, बल्कि क्वालिटी बढ़ानी है ना। तो इस तरह से आज की मुरली है। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है या कुछ समझ नहीं आया है तो जरूर जरूर पूछ सकते हैं। और मुरलियों की रिवीजन की डेट सविता बहन ने चैट बॉक्स में लिख दी है, आप सभी उसको जरूर जरूर नोट करें और प्रिपेयर होके फिर ज्वाइन हो जाए। ठीक है। अभी किसी को कुछ पूछना है? ओम शांति दीदी। जी। हाँ, मुझको पूछना है कि साक्षी हो करेक्शन नहीं करेंगे तो यथार्थ कनेक्शन रख ना सकेंगे, इसको उदाहरण के साथ समझाते दीदी ये पॉइंट। अच्छा, मैंने मुरली पढ़ते समय एक दिया था एग्जाम्पल, जैसे मेरे बच्चे का और बच्चा अगर किसी के साथ लड़कर आता है तो मैं कैसे जजमेंट कर पाती हूँ, करेक्ट वाली जजमेंट मुझसे कब होगी? जब मैं अपना बच्चा हूँ इस भूमिका में रहकर जजमेंट देती हूँ तो मेरा वो यथार्थ नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि मेरे माइंड में है कि ये तो मेरा बच्चा है, वो तो गलती कर ही नहीं सकता, गलती करने वाला तो दूसरा ही बच्चा है, तो मेरा यथार्थ जजमेंट नहीं होगा। और मेरा बच्चा है इस भाव में ना टिकते हुए, है ना, मैं डिटैच्ड होकर अगर जजमेंट करती हूँ तो उससे दोनों भी खुश हो जाएंगे, ना किसी को अप एंड डाउन लगेगा और मना खुश हो जाएंगे, है ना। तो इसके अलावा भी और किसी को बताना है कि साक्षी होकर कैसे हम निर्णय करते हैं तो हमारा कनेक्शन अच्छे से जुड़ा रहता है बाबा के साथ में, तो बता दीदी आपने एक एग्जाम्पल और भी दिया था, आपने कहा था कि जैसे किसी की कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरा व्यक्ति जो उसका रिप्लाई बड़े अच्छे से दे देता है, लेकिन खुद अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्व नहीं कर पाता अपनी प्रॉब्लम के लिए। तो उसका रीजन यही है कि वो जो है खुद उसमें इन्वॉल्व होता है और दूसरे को उसमें वो डिटैच होता है, वो सामने से देख रहा होता है कि प्रॉब्लम है किस जगह पे, तो वो सॉर्ट कर देता है। दीदी ओम शांति दीदी, आपने ये भी बोला था कि जब हम अपने कर्म के प्रति ही ये सोच लेते नहीं मैं ही सही हूँ, मेरा कर्म ही सही है, दूसरे का गलत है, मतलब अपने अपने के प्रति अपन ज्यादा अटैच हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब भी हम यथार्थ वो नहीं, करेक्शन अपना नहीं कर पाते हैं। जी जी। और ये भी एग्जाम्पल देखा गया है कि 10th और 12th के जो पेपर्स होते हैं, है ना, एनुअल एग्जाम के, तो वो कैसे होते हैं, उस पर नाम नहीं होता है स्टूडेंट का, है ना। तो ये सब क्यों होता है? बोर्ड की एग्जाम किस तरह से कंडक्ट की जाती है, बोर्ड के पेपर्स अलग होते हैं, चेकिंग अलग होती है, स्कूल के जो भी पैटर्न होता है उसके हिसाब से, तो ये क्यों रखा जाता है? तो इसमें देखा जाए ना, लिखने वाले को पता नहीं रहता है कि मेरा पेपर चेक कौन करने वाला है, और चेक करने वाले को पता नहीं रहता है कि वो लिखा किसने है। तो ये दोनों पता ना होने के कारण जो वो सिस्टम होता है, मना कुछ भी अपनी पहचान का उस चेकिंग पे असर नहीं होता है, पूरा साक्षी भाव होकर वो करेक्शन करते हैं और मार्क्स देते हैं। इसके कारण वो मना करेक्ट ऐसे माना जाता है, उसके हिसाब से फिर उसका स्कोर डिक्लेयर करना या परसेंटेज डिक्लेयर करना सब होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि साक्षी होकर ही करेक्शन किया जा सकता है। तो स्थूल रीति से भी ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। होप आप समझ गए होंगे संगीता बहन। जी दीदी शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हम आगे बढ़े, फिर अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो साकार मुरली में आज बाबा ने कौन सी बातें कही जो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अगर सबसे बहन बोलिए। बाबा बोलते हैं अगर नंबर 1 टीचर बनना है तो कोई भी चीज पहले धारण करो फिर कहो। तो आज लोग मतलब वरदान में भी है, सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो।
दीदी ओम शांति। दीदी हम्म जैसे बाबा ने कहा है ना, दोनों ही कनेक्शन ठीक रखो। एक तो बुद्धि की करेक्शन जिसको याद की यात्रा कहते हैं, तो आज उत्तर में भी बाबा ने यही क्वेश्चन पूछा है ना, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार क्या है। क्या है, वो करेक्ट। याद की यात्रा, और एक कनेक्शन का वर्ड भी आया है, याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। बहुत अच्छा कनेक्ट किया कविता बहन। और जो साकार मूल्य की जो हेडलाइन है कि बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ, जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं। यानी जो हम बाप समान रहम दिल बनकर औरों को रास्ता बताएंगे तो पहले खुद तो रास्ता को मालूम पड़ना चाहिए ना। तो पहले हम खुद धारण करेंगे, फिर औरों को भी रास्ता बताएंगे, और वही फिर वो जो हम सर्विस करेंगे वो सर्विस भी ठीक से होगी और वही बहादुर बच्चे भी होंगे। जी और दीदी प्रश्न उत्तर में एक चीज बैलेंसिंग भी आई है कि जो कर्म करते हुए बाबा को और वर्षे को याद करते हैं तो उनकी कमाई ज्यादा होती है। तो यहाँ पे भी बैलेंसिंग वाला पार्ट आ जाता है कि कनेक्शन और करेक्शन। यस, कमाई की बातें दोनों मूल्य में आ गई है। बहुत अच्छा। और जो ये भी एक दीदी साकार स्लोगन नहीं मैच करेगा दीदी, बेहद की सेवा में रहो तो हद की बातें समाप्त हो जाएंगी दीदी। जी जी, हो सकता है, लेकिन आपको करके बताना है। तब तक इंदु बहन आप बताइए। इंदु बहन आप बता रहे थे ना। ओम शांति। बाबा ने कहा लौकिक संबंधियों से तोड़ दिखाना है, और अवैध मूल्य में कहा बाबा ने कि साकार परिवार साकार कर्म में कनेक्शन और करेक्शन पर ध्यान रखना, टेंशन रखनी। तो ये एक पॉइंट मैच करना है, तो वो जी निभाने में कनेक्शन और करेक्शन दोनों आ जाता है, और उसमें हम अटेंशन। और जी, आज दोनों मूल्य में बुद्धि का जो अव्यक्त मूल्य में जो है कि बुद्धि का करेक्शन है योग, तो साकार मूल्य में है कि सन्यासी लोग जो सिखाते हैं हठ योग, और तुम्हारा है हमेशा तो बाबा बोलते हैं कि तुम्हारा ये बुद्धि का योग है। जो साकार मूल्य में डायरेक्ट ही पॉइंट आया है कि तुम्हारा है बुद्धि का योग। जी, है ना। दीदी मैं बोलूं दीदी, बाबा ने बोला ना फर्स्ट ही लाइन में जो बोला है कि देवी परिवार से बाप के साथ, मतलब सबके लौकिक अलौकिक सबसे कनेक्शन रखना, तो ये पूरा बेहद का ही तो हो गया सब दीदी। तो वही सबसे कनेक्शन रखना है दीदी। तो जी इसमें हज की छोटी छोटी बातें अपने आप ही करें जब हम सबसे प्रेम पूर्ण स्नेहपूर्ण व्यवहार रखेंगे। जी दीदी। जी, है ना। तो रूहानियत की बात जहाँ आती है तो ऑटोमेटिक वहां पर बेहद की बात ही आती है ना, अनलिमिटेड। और दीदी एक ये भी था कि बाबा ने कहा था कि ना मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, क्यों मतलब गोया की शरीर से मतलब मर गई। मतलब कि हमें बाबा का कनेक्शन भी याद है और हम अपने आप को जो है करेक्ट भी करते जा रहे हैं। जी, करेक्शन और कनेक्शन, बहुत अच्छा। और अभी तक जिन्होंने भी दीदी हाँ एक पॉइंट है कि जो साकार मूल्य में जो जिनका बुद्धि जो पक्के जोगी बच्चे हैं, उनको जल्दी मरने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो योग में रहकर अगर रूहानी सेवा करेंगे तो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। कर सकेंगे। तो ये भी करेक्शन और कनेक्शन की बात है। हाँ, और इस स्वरूप दीदी में ये बताएं। भी बाबा ने बोला तुम 5 विकारों को जीत करके जगत जीत बनते हो, तो इसमें करेक्शन का पॉइंट है। जी दीदी। हाँ हाँ, करेक्ट, बहुत अच्छा। और दीदी करेक्शन बाबा और ने ये भी कहा था ना कि बीमारी में अगर बाबा को याद करते हैं तो अपने हम विक्रम भी विनाश करते हैं, और जो है उसमें भी हमारी कमाई जमा हो जाती है। तो ये भी जो है दीदी बैलेंसिंग। और जो पॉइंट है कि शरीर निर्भर अर्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। यानी जब हम शरीर निर्भर कर्म करते हैं तो, और जो करते हैं दोनों में जब हम बैलेंस करते हैं तभी जाकर हमें तकदीर ऊंची बना सकते हैं। हाँ दीदी ओम शांति।
और हाँ। बाबा ने आज ना सफलता मूर्त बनने के लिए जैसे बैलेंस बताया ना साकार मुरली में, कि अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की सेवा करो, तो ये दोनों का बैलेंस हो गया। ऐसे ही इसमें अव्यक्त मुरली में बाबा ने 2 बातें बताई है ना, जैसा समय वैसा स्वरूप नहीं तो सफल नहीं हो सकेंगे, और एक यथार्थ कनेक्शन नहीं होगा, और हर समय अपनी हर करेक्शन करने की अटेंशन नहीं रखेंगे तो भी सफल नहीं होंगे। तो ये भी तो बैलेंस हुआ ना दीदी, दोनों का ही। करेक्ट, करेक्ट। बहुत अच्छा। तो आज की मुरली में कैसी बातें आई है? तो करेक्शन और दीदी जैसे ये भी हो गया, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन टूट जाएंगे स्लोगन में। हाँ, तो दोनों में इधर करने से उधर बैलेंस हो जाएगा, जैसे बेहद का सेवा करेक्ट। रखेंगे। हाँ, और आप उल्टा करोगे तो फिर करते ही रहना पड़ेगा, है ना? आप मतलब जी कविता बहन आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ, है ना? जी जी, सभी आत्माओं के लिए। हाँ जी, हाँ, सभी सभी का ही ये एक्सपीरियंस है अभी। हाँ, पहले कि पहले तो टाइम ही नहीं मिलता था, लेकिन हम वो सब छोड़े, बेहद की सेवा में लगे, तो फिर अभी दोनों सेवा ही कर रहे हैं अभी। हाँ, ऑटोमेटिक टाइम निकल रहा है ना? जी और जी। ऐसे लगता था कुछ दिन पहले हम ये कर नहीं पाते थे और अभी कितना आसानी से कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। इनकॉर्पोरेट हो गया दिनचर्या में। हाँ, बोलिए तापसी आज बहन बोलिए। और भी एक है, घर बार भी संभालना है और काम काज भी करना है। हम्म, मतलब शरीर निर्भर पे कर्म भी करना है और घर बार भी संभालना है। हम्म, ये बच्चों को दोनों भी बातें संभालना। बैलेंस, जी जी, बैलेंस के ईयर में जाता है। हम्म, शांति बाबा ने कहा सर्विस करते हुए अपने पुराने संस्कारों का संस्कार भी करते जाना। तो जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतने संसार से सत्कार मिलेंगे। ये एक अच्छा पॉइंट है। हाँ, हाँ, स्वभाव स्वभाव संस्कार का संस्कार करेंगे उतना सत्कार मिलता जाएगा, है ना? तो ऐसा ये जर्नी है, रूहानी जर्नी। जितना कठिन भी है जितना, लेकिन इसकी प्राप्ति भी बहुत ही अनोखी है, आनंददायी है, अविनाशी भी है ना? कोई भी मेहनत करे और कुछ ना मिले, ऐसा ये मार्ग नहीं है। करो थोड़ा और पाओ बहुत ज्यादा, है ना? और क्या कहा? ठीक है, आज का जो स्टार के लिए क्वेश्चन है वो मैं पूछने जा रही हूँ अभी। सभी ध्यान से सुनेंगे और सभी हैंड रेज करेंगे, माइक ऑन करके, कोई भी जवाब नहीं देगा। तो आज की मुरली के अनुसार क्वालिटी टीचर अर्थात क्या? यथार्थ टीचर अर्थात क्या? ये कोई लाइन नहीं है। हाँ, इसमें ना कोई लाइन नहीं है आंसर के लिए। हमेशा कैसे होता है ना कि मुरली में लाइन होती है आंसर की, आज ऐसे नहीं है। तो मैंने कुछ आंसर पकड़ा है मन में, जो करेक्ट वैसा के वैसा देंगे तो फिर करेक्ट हो जाएगा, राइट? तो फिर से एक बार मैं पूछती हूँ कि आज की मुरली के अनुसार यथार्थ टीचर अर्थात क्या? मैंने बहुत बड़ा क्लू दिया आपको कि मुरली में इसकी लाइन नहीं है, आपको ही वो बताना है। सबसे पहले तापसी बहन का हाथ मतलब हैंड रेज किया हुआ दिखाई दे रहा है। बताइए तापसी बहन, आप बताइए। ठीक है, कविता बहन आप बताइए। दीदी ओम शांति। दीदी टीचर्स में ना बैलेंस, जैसे कि जैसा स्वरूप धारण करना है उसी समय वैसा स्वरूप धारण धारण करना। और जैसे कि अगर नंबर 1 टीचर बनना है तो धारणा करना है पहले खुद, फिर दूसरों को कहना है। और शिक्षा स्वरूप और बैलेंस रखने वाले टीचर जो होते हैं वो क्वालिटी टीचर। जी, आधा आंसर आपका करेक्ट आया है। पवन भाई जी आप बताइए। दीदी शिक्षा स्वरूप बनना। अच्छा, अच्छा, सबिता बहन आप बताइए। क्वालिटी मेंटेन करना। अच्छा, दूसरा क्लू भी मैंने दिया था कि कविता बहन का आधा आंसर करेक्ट आया है। सीमा बहन आप बताइए। दीदी एक बार फिर चांस मिलेगा बाद में?
बताइए बताइए। दीदी अपने मतलब जो भी धारणा करते हुए पहले खुद धारणा करना, फिर दूसरों को बताना, और करेक्शन और कनेक्शन को मेंटेन रखना। एग्जैक्टली, है ना। तो यथार्थ टीचर जो बाबा ने आज की मुरली में कहा है, जो कल्याण कर सकती है औरों का, वो बैलेंस रखने वाली होगी। पर बैलेंस कौन सी बातों का? करेक्शन और कनेक्शन। ये दो बातें एक्सपेक्टेड थी। एक तो बैलेंस, पर किसमें बैलेंस? करेक्शन और कनेक्शन। तो पवन भाई जी ने वो कवर किया। मुबारक हो पवन भाई जी, आज आप क्लास के स्टार बन गए। तो आज अगर कोई कमेंट्री कराना चाहता है तो करा सकते हैं ना। हमारा सब कुछ आज जल्दी पूरा हुआ है। मैं कराऊं दीदी? हाँ कराइए। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप अपने मस्तिष्क में स्थित होते हुए परमपिता शिव बाबा से शक्तियों को ग्रहण करते हुए अपने लौकिक परिवार तथा अलौकिक परिवार को में समस्त आत्माओं को के प्रति शुभ भावना से बाबा के समीप रहते हुए ये कामना करती हूँ कि बाबा जो भी इनका पार्ट है वो उचित हो, और ये मेरे प्रति जो भी कुछ मैंने इनके प्रति गलत किया है या कर रही हूँ, या जाने अनजाने में मुझसे जो भी कुछ इनके प्रति हो रहा हो, गलत हो रहा हो, उसे क्षमा करें। मैं उन सभी आत्माओं से बाबा के समक्ष रहते हुए बार बार माफ़ी मांगती हूँ, और अपने तथा उन पार्ट के लिए उनसे कहती हूँ कि जो हे आत्माओं मुझे क्षमा करो। हो सकता है आप मेरे साथ में वही व्यवहार कर रहे हो जो कि मैंने कभी आपके साथ में किया हो, और मैं बाबा से अनुरोध करती हूँ बाबा जिस प्रकार आपने मुझे वर्षे का अधिकारी बनाया है, उसी प्रकार इन सभी आत्माओं पे भी अपना आशीष दे के इन्हें अपने स्नेह की और यशस की पालना प्रदान करें। ओम शांति। बहुत अच्छी कमेंट्री कराई तन्वी बहन। उनके से सुनते हुए भी ऐसे लग रहा था कि आपका दिल कितना साफ हो रहा है, और साफ भी है ना। तो ठीक है, आज हम हमारा क्लास पहली बार समय के पहले वाइंड अप करेंगे। ओम आप शांति सभी दीदी। जी दीदी एक बात पूछो। मैंने आंसर मेरा आंसर भी वही था, बैलेंस मतलब करेक्शन और कनेक्शन में बैलेंस। तो वही बात मैंने बोला। नहीं, आपने करेक्शन एंड कनेक्शन यूज ही नहीं किया। आपने आंसर ही नहीं दिया माइक ऑन करके। हम वेट करते रहे और फिर जाके हमने कविता बहन से पूछा। आपने माइक ऑन किया ही नहीं था। किसी ने सुना था कि हाँ तापसी बहन जी आपका आवाज ही नहीं आया। हाँ आपने नहीं, मैंने माइक वही माइक बोला। ही ऑन नहीं वो था। देखे। अच्छा तो अच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने वही आप भी क्लास ठीक के है। स्टार बन गए आज, है ना। नहीं कल नहीं कल, वैसे कल स्टार आप क्या बनने वाली करना। नहीं नहीं, वही स्टार बनने वाली बात नहीं है। मैंने सोचा कहा मतलब मेरे से भूल कहाँ रही, वो करेक्शन करना है, वही बात बोल दी। हाँ नहीं, हमने वेट किया। आपका नाम भी मैंने अनाउंस किया कि बोलिए तापसी हाँ बहन हाँ। सबसे पहले। लेकिन माइक ऑन ही नहीं हो रहा कितनी देर, तो फिर कविता बहन से पूछा। अच्छा अच्छा, तो मैंने ऑन किया, शायद ऑन नहीं हुआ, वो दिखाया नहीं, तो मैंने वही हाँ बोला हाँ मतलब बैलेंस करना है कनेक्शन और करेक्शन का। तो देखो आप बनते थे, पर अभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो ठीक है, गया, कोई नहीं बात नहीं। वो तो वो नथिंग न्यू। दीदी दीदी ड्रामा। हाँ, अभी नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे चांस है, तो सभी लेना है और सभी डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। ऐसे नहीं कि एक साथ बहुत सारे लोग माइक ऑन कर रहे और बोलते जा रहे, नहीं। अगर कोई कर रहा है, आपको आता भी है, तो आपको उसकी बात पूरी होने तक ऑन नहीं करना है। ठीक है, ऐसे नहीं, उस एक दिन दूसरे दीदी आप को। हैंड रेज ही करवाएंगे ना।
हाँ करवाएंगे, लेकिन फिर भी मैं ये वाली बात भी कह रही हूँ कि पॉइंट शेयर करते समय भी ये वाली डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। जैसे बीच बीच में बताना पड़ता है, नहीं तो लूज हो जाता है ना। तो फिर से अटेंशन हम बस दिलवा रहे हैं, आप करते ही हो, ठीक है। दीदी दीदी अभी हम लोग स्टूडेंट बन गए, बचपन का भी याद में इमर्ज हो जा रहा है। दीदी मेरे को ना हैंड रेज करने में टाइम लग जाता है, मैं जब तक खोलती हूँ ना तब तक बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हो जाते हैं। नहीं, इसीलिए मैं पहले बोलती हूँ ना कि आज के स्टार का क्वेश्चन मैं पूछने जा रही हूँ, ताकि आप उस वहां पर जाए माइक पर और फिर हाँ मैं तुरंत जब आप तक करे चैट बॉक्स में लाती हूँ करती हूँ, जब तक वो बहुत देर हो जाती है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो। अभी डेली तो ये बात हो रही है ना, ठीक है। जी तो जी अभी हम हमारा क्लास यहीं पर समाप्त देखिए, करते हैं। एक रिक्वेस्ट ये भी थी कि जो सर वो सॉरी जो रिवीजन की मुरली थी ना, अगर वो एक बार डेट वाइज ग्रुप में उसका मैसेज आ जाए तो सभी को आसानी भी हो जाएगी। हो सकता है जी कुछ पार्टिसिपेंट इस समय नहीं भी हो। हाँ हाँ, डालेंगे। कविता सविता बहन, आप डालेंगे ना जी जी ये जी कर जो दूंगी। अभी चैट बॉक्स में डाला है, उसको थोड़ा सा जैसे हमारी रात्रि क्लास की मैसेज रहता है वैसा ही डेकोरेट करके डाल दीजिएगा, ठीक है। जी जी जी। तो आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑलमोस्ट सभी को पार्टिसिपेट करना है नेक्स्ट क्लास में। ऐसे नहीं कि दो चार आत्माएं बोलती रहे और बाकी सब सुनते रहे। तो सभी को पार्टिसिपेट करना है, एक न एक स्टार अपने हिस्से में जरूर कमाना है, ठीक है। तो बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।